हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जेएस में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 28 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अभी तक मेरे पास में उसमें रियल प्रश्न आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जेएस के। और शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जेएस को। और यदि इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो मैं डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आप उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में भारोत्तोलन में सबसे पहले पुरस्कार पाने वाली खिलाड़ी कौन थी? तो गाइस मीराबाई चानू थी। मीराबाई चानू इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साल 2022 में भारोत्तोलन में सबसे पहले पुरस्कार पाने वाली खिलाड़ी मीराबाई चानू थी। मीराबाई ने 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार भी जीता था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देश तत्वों से संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 36 के भाग 4 में जो राज्य के नीति निर्देश तत्वों के लिए है और संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना, जो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी घाटा कौन सा नहीं है? तो राजस्व व्यय सरकारी घाटा नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्व व्यय की मुख्य वस्तु ये ब्याज भुगतान, रक्षा सेवाएं, अनुदान, वेतन और पेंशन है, ये सभी राजस्व व्यय में आते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम संबंधित है। भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? बारहवीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें मतलब बारहवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप भारत में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में कब शामिल हुआ था? तो 1950 में। तो 1950 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी गैस किससे मिलकर बनी होती है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन से मिलकर बनी होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका उल्लेख संविधान किस भाग में? तो भाग 5 में। भाग 5 इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज ओलंपियाड का शुभारंभ किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन 28 जुलाई 2022 चेन्नई के नेहरू इंडोर स्टेडियम में होता। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासनकाल में कितना कर लिया जाता था? तो कुल उपज का छठा भाग लिया जाता था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मौर्य काल में ये कर लिए 3 प्रकार कर लिए जाते थे, हीन कर, बलि कर और परायण कर। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में क्या पाया जाता है? मतलब किस किस से मिलकर बनी होती है? तो लोहा, क्रोमियम और कार्बन से मिलकर बनी होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 44 में। ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है? अनुच्छेद 51 संबंधित है। ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट और इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद वर्ष 1976 में अधिनियम में संविधान के 12वें संशोधन द्वारा भारतीय निवासियों के लिए मूल लोगों के मूल कर्तव्यों को भी गणना की गई और संविधान भाग 4 में पाया गया कि अनुच्छेद 51 मूल कर्तव्यों से संबंधित है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 19 महिला विश्व कप पहली बार किसने जीता है? तो भारत ने जीता। भारत इसका राइट आंसर हो जाए। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 42 संविधान संशोधन से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, पूरा क्वेश्चन नहीं मिला है। तो इससे संबंधित फैक्ट और क्या देख लेते हैं कौन कौन सा फैक्ट है। तो 42 संविधान संशोधन 1976 में लागू हुआ था और इसे लघु संविधान कहा जाता है। और इसके तहत भारतीय संविधान 3 नए शब्द जोड़े गए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो ये भी आपको ध्यान रखें। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? तो चोलुम झील से निकलती है। ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1540 में किसके मध्य युद्ध लड़ा गया था? तो शेरशाह सूर्य हुमायूं के बीच लड़ा गया था, जिसे कन्नौज के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ये 1540 में हुई थी और यह युद्ध 17 में 1540 उत्तर प्रदेश कन्नौज में लड़ा गया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगद वाली मुद्रा कौन सी होती है? तो गाइस बिल, सिक्के और मुद्रा नोट, ये तीनों ही नगद वाली मुद्रा होती है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन दे रखा होगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। नगद मुद्रा के रूप में पैसा है जिसमें सभी बिल, सिक्के और नोट शामिल है। और मुद्रा को कभी कभी मुद्रा कहा जाता है। मुद्रा का उपयोग विनिमय के माध्यम से एक रूप में किया जाता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद अहमद किससे संबंधित है? तो वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के मुख्य वास्तुकार थे। तो ताजमहल से संबंधित, ताजमहल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फारस के रहने वाले उस्ताद अहमद लाहौरी ने ताजमहल को डिजाइन करने के लिए फारसी, इस्लामी और मुगल वास्तुकला का मिश्रण किया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। और ताजमहल का निर्माण 1632-1648 के बीच हुआ था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एयर इंडिया का अधिकार प्राप्त कर लिया है? तो टाटा सन्स ने कर लिया। टाटा सन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाटा सन्स ने 27 जनवरी 2022 को एयर इंडिया को अपने नियंत्रण में ले लिया है। एयर इंडिया की शुरुआत टाटा समूह ने 1932 में की थी। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? तो 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आयुष्मान भारत
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है जिसमें 10 करोड़ से अधिक गरीब और करोड़ कमजोर लाभार्थी परिवारों को कवरेज करने वाली निजी और निजी अस्पतालों के कैशलेस माध्यमिक और देखभाल उपचार प्रदान किया जाता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य रूप है। तो गाइस आंध्र प्रदेश के नृत्यों की बात करें तो कौन कौन से है, तो कुचिपुड़ी है, विलासिनी नाट्यम है, आंध्र नाट्यम है, भामा कल्पम है, वीर नाट्यम है, दप्पू टपेला गुल्लू है, लंबाड़ी है, दिमसा है, कोलट्टम है, बूढ़ा बोमलू है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वो अपना राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ठोस द्रव गैस में से किस में बल सबसे कम लगता है, तो गैस में लगता है, गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठोस द्रव और गैस की तुलना में गैस में आकर्षण बल सबसे कम होता है और गैस कणों के बीच ज्यादा गति के कारण गैस में आकर्षण बल कम लगता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना, ठोसों में आकर्षण बल सबसे अधिक लगता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप का कितनी डिग्री पर मान नहीं आता है, तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर पैमाने यानी रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है और इससे पैमाने पर 2.0 या इससे कम तीव्रता वाले भूकंप सूक्ष्म भूकंप कहलाते हैं जो आमतौर पर महसूस नहीं होते हैं या इनकी रीडिंग मतलब नहीं दिखाई जाती है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। तो 2.0 वाले या इससे कम वाले जितने भूकंप होते हैं उनका मान नहीं आता, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रिएक्टर पैमाने पर 7.0 या इससे अधिक तीव्रता वाले भूकंप को सामान्य से कहीं ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो इफेक्ट आपको रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या प्रक्षेपण किससे संबंधित है, जनसंख्या का अनुमान या भविष्यवाणी से संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपपारा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, केरल में स्थित है, केरल इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहर निकलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो एस्केप कुंजी का किया जाता है, इस कुंजी इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है, मान लो इस मॉडल पर आधारित थी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 थी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना मान लो मॉडल पर आधारित है। इसका मुख्य ध्यान देश के औद्योगिक विकास पर था, तो औद्योगिक विकास इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेम चेंजर किसकी पुस्तक है, तो गाइस ये शाहिद अफरीदी की है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किम पुस्तक किसकी रचना है, तो रूड यार्ड किपलिंग की है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 36 संबंध किससे है, तो राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है, ये मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 14 संबंध किससे है, तो विधेयक समक्ष समानता से है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कहता है 1956 से। ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 इसका राइट आंसर हो जाए। प्रकाश संश्लेषण क्वेश्चन पूछे गए थे क्रम के अनुसार जमाना था। तो ये पूरा क्वेश्चन मिला। एक क्वेश्चन पूछा गया था, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो 1906 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ऑक्सीकरण में कौन सी धातु की आवश्यकता होती है, तो इलेक्ट्रोमोटिव श्रृंखला में सबसे आसानी से ऑक्सीकरण से शुरू होने वाली कुछ सामान्य धातुओं का क्रम है, जैसे लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जस्ता, क्रोमियम, लोहा, कोबाल्ट, निकल, सीसा, हाइड्रोजन, तांबा, पारा, चांदी आदि ये सभी धातु हैं जिनका ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन दे रखा होगा अपना राइट आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का फर्स्ट शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर चैनल से हो जाएगा बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सक्सेसफुल एनालिसिस देख सकेंगे। और यदि आप उसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आप इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।